Hello bachcho, let's see the question, and the question says that write the number of ways in which 5 boys and 3 girls can be seated in a row so that each girl is between 2 boys. तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यूज करने वाले हैं नाउ। तो जो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो ये होगा कि दी नंबर ऑफ परम्यूटेशंस द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस of n different objects taken are at a time can be calculated as npr equal to n factorial divided by n minus r फैक्टोरियल। तो इसकी कॉन्सेप्ट का हेल्प से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो नाउ हमें यहाँ पे क्या गिवन है, 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, ये हमें गिवन है। और यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स को कितने नंबर ऑफ वे से हम लोग एक रो में बैठा सकते हैं। कंडीशन ये होगा कि हर गर्ल को 2 लड़कों के बीच में बैठना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले बॉयज को बैठाएंगे। तो नंबर ऑफ वेज 5 boys can be seated इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5p 5 ways। नाउ ये ऐसे क्यों लिखे, क्योंकि हमारे पास 5 बॉयज है एंड 5 बॉयज को बैठने के लिए 5 प्लेसेस चाहिए, तो इसीलिए 5p 5। अब अपना की कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, तो 5p 5 को लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 5 फैक्टोरियल। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये किसका है 5p 5 का है, तो 5 फैक्टोरियल हो जाएगा यहाँ पे डिवाइडेड बाई 5 माइनस 5 होता है 0, तो यहाँ 0 फैक्टोरियल। नाउ दिस इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल 1 होता है। तो नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 120 वेज से हम लोग 5 बॉयज को रो में बैठा सकते हैं। नाउ तो इसका क्या मतलब हो गया कि यहाँ पर बॉयज बैठ गए, 5 बॉयज बैठ गए हैं एंड कितने प्लेसेस बचे हैं गर्ल्स के लिए, तो 4 प्लेसेस है। एंड 4 प्लेसेस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये बोला गया है कि 2 लड़कों के बीच में ही लड़की को बैठना है, एक लड़की को बैठना है, इसीलिए यहाँ पे 4 प्लेसेस है और 3 लड़कियां हैं। तो नंबर ऑफ वेज 3 girls can be seated इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4p3 एंड 4p3 क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 4 प्लेसेस है एंड 3 लड़कियों को बैठना है इसीलिए। तो अब अपना की कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। नाउ दिस इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 होता है 1 एंड 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है। तो दिस इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 24, यानी कि 24 वेज से 3 गर्ल्स 4 प्लेसेस में बैठ जाएंगी। तो अब टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू हो जाएगा 120 मल्टीप्लाइड बाई 24 वेज। तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 2880 वेज, और यही हमारा फाइनल सोल्यूशन है। तो हेंस हम लोग ये बोल सकते हैं कि इन 2880 वेज 5 boys and 3 girls can be seated in a row so that each girl is between 2 boys. I hope you have understood it well. Thank you and best of luck.